फॉरेक्स मार्केट CI7 जलने का खेल प्रेजेंटेड बाय शक्ति एफएक्स केशिंग कुमार। अध्याय 1। जब चाहा तब ट्रेड किया और जल गए। रवि एक नया फॉरेक्स ट्रेडर था। उसे लगा कि फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे खुला रहता है, तो जब भी उसका मन करे, जब भी उसे फुर्सत मिले, वो ट्रेड कर सकता है। सोमवार की दोपहर थी। रवि ने ऑफिस का काम खत्म किया और सोचा कि थोड़ा सोशल मीडिया देख लिया जाए। पहले इंस्टाग्राम खोला। रील्स पर स्क्रॉल करते हुए 20 मिनट कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। फिर व्हाट्सएप स्टेटस चेक किए। किसी दोस्त ने गाड़ी खरीदने का स्टेटस डाला था, तो वहां पर 10 मिनट और निकल गए। तभी अचानक उसे याद आया कि मार्केट भी देखना था। उसने जल्दी से मोबाइल उठाया, MT4 खोला और चार्ट देखे बिना ही ट्रेडिंग व्यू पर झांक लिया। गोल्ड का प्राइस हिलता हुआ दिखा। उसने अपनी धुन में सोचा कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। कोई कोई प्लान नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, बस एक अंदाजा। बाय बटन दबा दिया और फिर 5 मिनट बाद गोल्ड हराम से गिरा। रवि का अकाउंट लाल हो गया। उसका ट्रेड निगेटिव हो गया और उसने घबराकर SL भी हटा दिया। अगले 15 मिनट में पूरी कैपिटल स्वाहा। वह गुस्से में मोबाइल पटक देता है और बड़बड़ाने लगता है, साला ये मार्केट हमेशा उल्टा क्यों चलता है? गोल्ड में कुछ गड़बड़ है। ये मार्केट जालसाजों से भरा है। लेकिन सच्चाई यही थी कि मूर्खता उसकी अपनी थी। अध्याय 2। मार्केट तुम्हारे टाइम से नहीं, अपने टाइम से चलता है। रवि सोचता था कि फॉरेक्स एक दुकान की तरह है। जब मन किया तब आओ, खरीदो बेचो और पैसे बना लो। लेकिन हकीकत यह थी कि यह दुकान नहीं, यह जंग का मैदान था। बाजार के असली खिलाड़ी, बड़े बैंकर्स, संस्थागत ट्रेडर्स और प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स एक सटीक समय पर एंट्री लेते थे। वे जानते थे कि कब पैसा बनाया जा सकता है और कब बाजार में शांति छाई रहेगी। लेकिन रवि जैसे लाखों नए ट्रेडर्स यही गलती करते थे। सुबह 7 बजे ट्रेड मारते थे जबकि मार्केट सोया हुआ होता था। दोपहर 2 बजे बाय कर देते थे जबकि बैंकर्स लंच ब्रेक पर होते थे। रात 11 बजे सेल मारते थे जब बाजार में कोई लिक्विडिटी ही नहीं होती थी। और फिर जब ट्रेड लॉस होता था तो मार्केट को गालियां देते रहते थे। साला मार्केट हमेशा मेरी SL मारता है, ये ब्रोकर्स धोखेबाज है, फॉरेक्स मार्केट सिर्फ पैसे खाने के लिए बना है। लेकिन असली गलती उनकी अपनी मूर्खता थी। सही टाइम, सही सेशन, तभी होगा एक्शन। फॉरेक्स मार्केट में 4 बड़े ट्रेडिंग सेशन होते हैं। टोक्यो सेशन सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक। यहां पर बाजार में हलचल कम होती है। बैंकर्स बड़े सौदे नहीं करते, इसलिए मूवमेंट भी कम होता है। लेकिन रवि जैसा कोई नया ट्रेडर यहां ट्रेड करता है और सोचता है कि वह स्मार्ट है। वह एक छोटी सी मूवमेंट देखकर उत्साहित हो जाता है और जैसे ही ट्रेड डालता है, बाजार शांत हो जाता है। लंदन सेशन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक। यह असली गेम शुरू होने का समय होता है। यहां बड़े बैंकर्स एंट्री लेते हैं और बाजार में असली हलचल होती है। लेकिन मूर्ख ट्रेडर्स यहां भी गलती करते हैं। वे चार्ट देखे बिना सिर्फ एक कैंडल देखकर बाय या सेल कर देते हैं। न्यूयॉर्क सेशन शाम 6 बजे से रात 3 बजे तक। यह सबसे ज्यादा वॉल्यूम और उतार चढ़ाव वाला समय होता है। बड़े संस्थागत खिलाड़ी इस सेशन में अपने सबसे बड़े ट्रेड डालते हैं। लेकिन नए ट्रेडर्स सोशल मीडिया देखकर, गप्पे मारकर और दोस्तों से व्हाट्सएप चैट करके इतने बिजी हो जाते हैं कि जब सही समय आता है तो वे चूक जाते हैं। फिर जब न्यूयॉर्क सेशन खत्म होने के बाद ट्रेड मारते हैं तो सिर्फ जलते हैं। सिडनी सेशन रात 3 बजे से सुबह 12 बजे तक। यह बाजार का सबसे सुस्त समय होता है। लेकिन रवि जैसा नया ट्रेडर यहां भी गलती करता है। वह सोचता है कि जब चार्ट हिल रहा है तो ट्रेड भी लेना चाहिए और फिर उसका पैसा धीरे धीरे पिघल जाता है। अध्याय 4। बैंकर्स का खेल और मूर्ख ट्रेडर्स की गलती। बड़े बैंकर्स जानते हैं कि नए ट्रेडर्स मूर्ख होते हैं। वे जानते हैं कि जब वे सोशल मीडिया देख रहे होंगे तब उन्हें लूटा जा सकता है। वे जानते हैं कि जब वे बिना सोचे समझे ट्रेड डालेंगे तब उन्हें काटा जा सकता है। वे जानते हैं कि जब वे एक कैंडल देखकर बाय या सेल करेंगे तब उन्हें चूस लिया जा सकता है। बैंकर्स का एक ही मंत्र है, जब भी मूर्ख ट्रेडर ट्रेड डाले उसका पैसा हमें दे दो। नए ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। वे पहले काम निपटाते हैं, फिर थोड़ा मोबाइल देखते हैं, फिर सोशल मीडिया की दुनिया में खो जाते हैं। फिर जब उन्हें अचानक मार्केट की याद आती है तो बिना सोचे समझे ट्रेड डाल देते हैं।
और फिर जब लॉस होता है तो बाजार को गालियां देते हैं, लेकिन असली गलती तो उनकी अपनी होती है। अध्याय 5। अब तय करो, समझदारी से ट्रेड करोगे या जलोगे। रवि ने अपनी गलती समझी। उसे एहसास हुआ कि अगर फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे खुला रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी भी समय पैसा देगा। अब उसने तय कर लिया कि वह सिर्फ सही समय पर, सही सेशन में और सही रणनीति के साथ ही ट्रेड करेगा। अब वह भीड़ के साथ ट्रेड नहीं करता। अब वह बैंकर्स की तरह सोचता है। अब वह एक मूर्ख ट्रेडर नहीं, बल्कि एक समझदार खिलाड़ी बन गया है। लेकिन दुनिया में हजारों रवि अभी भी हैं। वे अभी भी सोशल मीडिया देखते हैं, व्हाट्सएप पर समय बिताते हैं और फिर बिना सोचे समझे ट्रेड मारते हैं, फिर जल जाते हैं और फिर बाजार को गालियां देते हैं। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम भी रवि की तरह मूर्खता करोगे या तुम बैंकर्स की तरह स्मार्ट बनोगे? प्रेजेंटेड बाय शक्ति एफएक्स, के सचिन कुमार।